में आंसू आ गए। इसका दाहिना हाथ इस दाहिनी गाल पर धरा हुआ था। यकलखत ही इस में एक निहायत ही भयानक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। इसने देखा कि इस देवतामत आईने में इसके पीछे कोई दोशीज़ा आस्तादा है, जिसके लंबे बिखरे बालों ने इसके मुंह को पूरी तरह से ढका हुआ था। इसके बाल इसके चेहरे के सामने यूं झूम रहे थे जैसे बदमस्ती के आलम में नाग झूमता है। ठाकर करवज सिंह को अपनी बिनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसने फौरन ही पलट कर देखा तो ये देख कर इसके हवास बाख्ता हो गए कि इसके पीछे कोई ना था। इसकी हैरत वो दीदा रह गई। इस यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ इसने देखा है वो सब कुछ इसकी नजरों के सामने नजरों का धोखा है। भला वो सब कुछ नजरों का धोखा कैसे हो सकता है? इसे अपने पीछे मतरशी एक दोशीज़ा सादा दिखाई देती थी। न चाहते हुए भी इसने एक बार फिर आईने में देखा। अगला मंजर देखकर इसकी पूरी सांस इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक गई कर रह गई। वो दोशीज़ा मतवातर अपनी जगह पर खड़ी थी। अब की बार इसके चेहरे को बालों ने ढका हुआ नहीं था, बल्कि इसका मासूम चेहरा इसके सामने था। इस मासूम चेहरे पर गुस्से के तासरात आया थे। वो इस दोशीज़ा की आंखों में इसे अपने लिए नफरत के सलबते आलू दिखाई दे रहे थे। ठाकर करवज सिंह इस दोशीज़ा को देखकर हैरत के समुद्र में गोतादान हो गया। इसने ये दोशीज़ा इससे पहले भी देखी थी, लेकिन कहाँ ने इस सवाल ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब इसे याद आया तो इस चीज़ा को इसने कहाँ देखा तो इसके हाथ पैर फूल गए। वो कोई और नहीं सोलेता थी वही सोलेता जिसकी इज्जत लूटने के बाद इसने अपनी आंखों के सामने इसे मनो मिट्टी में दबवा दिया था। फिर ये जिंदा कैसे हो गई थी? कहीं इसके दोनों मुलाजमों ने इसे धोखा तो नहीं दिया? इसकी अदम मौजूदगी में इसे इस गहरे गड्ढे से निकाला और इसकी सांसें बाकी हों। जहां ठाकर करवजे सिंह सोलिता को अपने सामने जिंदा देख कर हैरत के समुद्र में गोताजान था, वहीं इसे अपने मुलाजमों पर तौल भी चढ़ रहा था जिन्होंने पोसे पुष्ट इसके साथ नमक हरामी की थी। नमक हरामी की सजा नहीं मालूम थी। ठाकर करवज सिंह के पास नमक हरामी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ठाकर करवज सिंह गुस्से से बीचों ताब खाकर आनन फानन पीछे मुड़ा, लेकिन अब की बार इसके हाथों के तोते उड़ गए। ये अपनी पसलियों में धड़कता दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलता हुआ महसूस होने लगा। इसे अपनी बिनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस लड़की को दोबारा भी इसने आईने में देखा था अब भी वो इसके पीछे मौजूद न थी। इसका माथा ठनका। इसे यकीन हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी कोई भी निगाहों से ओझल नहीं हो सकता। जिस जगह इसने सोलेता को देखा था वहीं कोई ऐसी चीज भी ना थी जिसके पीछे वो छुप सकती। ठाकर करवज सिंह की पेशानी अरक आलूद हो चुकी थी। इसकी सांसों की रवानी बेतरतीब होने लगी थी। ठाकर करवज सिंह यक बारगी कमरे के सकूत सदा फिजा में सोलेता की बारगाश्त को गूंजी तो ठाकर करवज सिंह चौंक उठा। ने सहम कर चारों तरफ देखा, लेकिन इसे कहीं भी सोलिता ना दिखाई दी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सोलिता आईने में दिखाई देती तो जाहिर में कहीं दिखाई नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मरी हुई लड़की की आत्मा इसके कमरे तक पहुंच गई थी। ठाकर करवज सिंह एक बार फिर कमरे की खामोश फिजा इसकी बारगाश्त गूंजी। ठाकर करवज सिंह को अपना हलक सूखता हुआ महसूस होने लगा। ठाकर करवज सिंह का शरीर बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे अभी के अभी इसकी रूह
कफ्स अंसरी से प्रवास कर जाएगी। तुम्हारा वक्त आज जल आन पहुंचे। अब की बार कमरे में गूंजने वाली आवाज ठाकर कवच सिंह के पैरों तले जमीन खींच ली। बेशक वो ठाकरों के खानदान से था, जिस खानदान में डर नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। वो खानदान जो शुरू से ही हिंदू धर्म का अजीम खानदान तस्वर किया जाता है। हुक्मरानी जिसके सर का ताज समझी जाती है। लेकिन मौत के लफ्ज ने ठाकर कवच सिंह की सीटी गुम कर दी थी। ठाकर कवच सिंह पढ़ा लिखा इंसान था। इसने कितने ही अच्छे अच्छे अदीबों की किताबें पढ़ी थी। हर किस्म की किताब ने इसने खौफनाक कहानियों की किताबें भी पढ़ी थी, जिसमें इसने ये भी पढ़ा था कि आत्मा इंसान का पीछा इस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक इसे अवधि नींद ना सुला दे। यही नहीं, ऐसी आत्मा को नर्क में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जिसके साथ ज्यादती हो। ज्यादती करने वाले मनुष्य को अपनी मौत देती है कि इसकी तमाम नर्क भी इस आत्मा से खौफ खाती फिरती है। और दूसरे ही लम्हे ठाकर कवच सिंह का शरीर खुद ब खुद फिजा में मुअल्लक हुआ, धड़ाम से बेड पर जा गिरा। ठाकर कवच सिंह की आंखों के आगे तारे नाचने लगे थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना जान चुका था कि इसकी मौत होने वाली है। वो आत्मा इससे इंतकाम लेने पर तुल चुकी थी। फिर इस आत्मा ने रात के समय में ही ठाकर कवच सिंह की हत्या कर दी। साधु इतनी कहानी सुनाने के बाद चुप हो